बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक क्रिएशन इंग्लिश स्पोकन कोर्स लेक्चर नंबर 15। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेंसेस को। मैं टेंसेस का रवायती तरीकाकार छोड़कर आप लोगों को एक स्पीकिंग के लिए कुछ हिंट्स देने वाला हूं। जब हम बच्चों को ये बताते हैं कि टेंस प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर हैं, वहीं पर मेरे ख्याल में हम ये बताना भूल जाते हैं कि ये इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट भी हैं। बच्चा हमारा ये तो याद कर लेता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हम बच्चे को ये कंसेप्ट देते हैं जब कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, मौजूदा, माजी और मुस्तकबिल, वहीं पर बच्चे को ये भी बताना चाहिए या हम अपनी स्पीकिंग को बेहतर करने के लिए हमें ये भी समझना चाहिए कि ये इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट भी हैं। तो आज मैं उस रवायती तरीकाकार को छोड़कर आप लोगों को स्पीकिंग के हवाले से ये चीज बताना चाहता हूं कि टेंसेस का एक इस्तेमाल हमारे पास दूसरा भी होता है। और वो दूसरा इस्तेमाल क्या है, जिसको हम कह रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ पर एक बात समझ लें कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तक तो हमें पता होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट जब भी हम कोई ऐसी बात करना चाहते हैं, जब हम किसी के साथ बोल रहे होते हैं और हम उसमें किसी भी किस्म की कोई कैद नहीं लगा रहे होते। देखें, जो वर्ड इंडेफिनिट है, हमें इसको समझना होगा। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? मुतलक, जिसमें किसी भी किस्म की कोई कैद ना हो, किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। ऑपोजिट ऑफ डेफिनेट, जब आप कहते हैं कि आई विल डू इट या फिर डेफिनेटली आई विल डू इट, मैं पक्की बात है ये करूंगा, यकीनी तौर पर मैं ये करूंगा, तो जो डेफिनेट का जो ऑपोजिट है, जो मुतजाद है, जो उल्ट है, वो इनडेफिनेट है। तो जब कभी भी हम कोई ऐसी बात करते हैं जिसके बारे में हमें कोई भी हतमी बात हम नहीं करते, मिसाल के तौर पर मैं पढ़ता हूँ, वो सोता है किस वक्त, यहाँ पर कोई खास कोई कैद नहीं है, वो खेलता था, हमें यहाँ पर कोई फिक्स चीज नहीं है, वो पढ़ेगा, यहाँ पर भी कोई फिक्स चीज नहीं है, तो ये मुतलक बात है। तो इंडेफिनिट हम कहते हैं कि जब हम कोई मुतलक काम को डिस्कस करते हैं जिसमें हम कोई कैद नहीं लगाते, तो हम उस वक्त उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट का नाम देते हैं, जिसमें किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आज हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैं डिस्कस करने से पहले यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि मैं आपको बताने वाला हूं इसका इस्तेमाल। स्ट्रक्चर मैं इसका आपको बताऊंगा आगे डिटेल में आके, ताकि आपको सेंटेंसेस बनाना आ सकें। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि आपने अपनी स्पीकिंग को बेहतर करना है। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से और स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस जरूर पाया जाता है। और उसी डिफरेंस को समझते हुए मैंने ये लेक्चर बनाया है। लेक्चर मैंने बनाया है सिर्फ स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब में कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं की। अगर हम बात करें स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो हमें ये पता होता है कि हम क्या बोलना चाहते हैं। देखें, मैं बात कर रहा हूं तो मुझे पता है कि मैं कौन सी बात जबान से निकालना चाहता हूं। अगर मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूं जिसमें कोई हैबिट्स पाई जाती हैं, तो उस वक्त मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस इस्तेमाल करूंगा। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि आज मैं आपको बताऊंगा सिर्फ इस्तेमाल और उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाते हैं, ताकि आपको पता हो कि आप जो भी बात करें, आपको पहले से आइडिया हो कि मैं यहाँ पर कोई अपनी मिस्टेक नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने कोई भी हैबिट डिस्कस करनी है। तो हैबिचुअल एक्शंस जो होती हैं, जैसे ही ड्रिंक्स टी या ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, अब यहाँ पर देखिए वर्ड एवरी जो होता है, ये जहां कहीं भी आता है आमतौर पर ये प्रेजेंट डेफिनेट में ही यूज होता है, इसमें फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। और ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग या फिर ही टेक्स टी, आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, माई वॉच कीप्स गुड टाइम। तो हैबिचुअल एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं, जो भी किसी की हैबिट हो या आपकी अपनी हैबिट हो, जब आप उसको डिस्कस करेंगे तो आपके जहन में ये बात होगी कि यहाँ पर मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस इस्तेमाल करना है। जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको हम कहते हैं, देयर, जिनको हम कह सकते हैं कि दे कैन नॉट डिनाई, जिनका हम इनकार नहीं कर सकते। द सन राइजेस इन द ईस्ट, हनी इज स्वीट, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। जब हम इनको डिस्कस करते हैं तो उस वक्त हम, तो जो हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, हनी इज स्वीट, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, तो वहां पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली तौर पर अब आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि आप जो बात करने वाले हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन है, या फिर टू रिप्रेजेंट एक्शंस ऑफ द प्रेजेंट टाइम। मौजूदा दौर में जो भी काम हो रहा होता है उसको डिस्कस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हियर कम्स द बस, देयर शी गोes, here is the road to market, there is the bus stop,
टू रिप्रेजेंट फ्यूचर इवेंट्स ऑफ अ फिक्स टाइम, जब आप मुस्तकबिल का कोई भी काम फिक्स कर देते हैं। द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 8 टुमारो मॉर्निंग, द मैच स्टार्ट्स एट 8 o'clock, द ट्रेन लीव्स एट 6:30, व्हेन डज द कॉफी हाउस रीओपन। यहाँ पर मुस्तकबिल का कोई भी काम जिसको आपने फिक्स कर दिया, आप फिक्स करके बोलना चाह रहे हैं उसके टाइम को, तो उस वक्त भी प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल होते हैं। कोटेशंस, इसको समझ लें कि कोटेशन जब कभी भी आप कोई हदीस को जिक्र करेंगे या फिर किसी भी कुरानी मजीद की आयत की ट्रांसलेशन करना चाहेंगे, तो उस वक्त भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे किड सेज आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। उसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को इस्तेमाल करते हैं कि एक्टिविटी इज इन प्रोग्रेस, मौजूदा टाइम में जो काम हो रहे होते हैं। जैसे इफ इट रेन्स वी शैल गेट वेट। यहाँ पर ये कंडीशनल सेंटेंसेस आ गए हैं, मैं इनको डिस्कस करूंगा आगे कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइम में। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक लेआउट समझा रहा हूँ, आप उसको समझिए। टू इंट्रोड्यूस द क्लासेस ऑफ टाइम एंड कंडीशन, क्लासेस ऑफ टाइम एंड कंडीशंस को, जैसे द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, ही टेक्स विद लिटिल प्राइड इन हिज वर्क, बी गुड स्वीट मेड, गॉड फॉरगिव यू। उसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को इस्तेमाल करते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स में। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि हिस्टोरिकल इवेंट्स में हम पास्ट इंडेफिनिट को भी इस्तेमाल करते हैं, और ये पास्ट इंडेफिनिट जो होता है हमारे पास, उसमें हम इसको मजीद आगे एलेबोरेट करेंगे। अब आप देख लें कि आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि आप किस टाइप की गुफ्तगू कर रहे हैं। जिस टाइप की आप गुफ्तगू कर रहे होंगे, आपने उसी टाइप को जहन में रखते हुए टेंस का इस्तेमाल करना है। क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस अगर आप दे रही हैं तो भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस इस्तेमाल करना है। सोशल मीडिया पर अगर आप कोई पोस्ट करना चाह रहे हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, तो उस वक्त भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद माय फ्रेंड्स, शी लव्स ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस, दे सपोर्ट लोकल बिजनेस। और वेदर रिपोर्ट, मौसम के बारे में अगर आप डिस्कस कर रहे हैं तो उस वक्त भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आगे इसका स्ट्रक्चर आता है। इस स्ट्रक्चर पर जाने से पहले मैं आपको एक बात अगेन बता दूं कि जब कभी भी हम कोई बात करते हैं तो हमें यह अंदाजा होता है कि ये जो हमारी डिस्कशन है, ये जो हमारी गुफ्तगू है, ये जो हमारी बात है, ये हमारी हैबिट्स से रिलेटेड है, ये हमारे जनरल ट्रूथ से रिलेटेड है, ये हमारे फिक्स्ड इवेंट से रिलेटेड है, ये हमारी कोटेशन से रिलेटेड है, ये हमारी मौजूदा किसी एक्टिविटी से रिलेटेड है, ये कोई हिस्टोरिकल इवेंट है, ये कोई क्लासरूम डिस्कशन है, ये सोशल मीडिया पोस्ट है, ये फिर या मौसम के बारे में डिस्कशन है। तो इन चीजों के बारे में जब आप डिस्कशन करेंगे तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस इस्तेमाल करते हुए बोलना है, ताकि आपकी स्पीकिंग बेहतर हो सके। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस इस्तेमाल कैसे करना है? देखिए, सिंपल सेंटेंस में हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये चीज मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं। सब्जेक्ट फाइल को कहते हैं, काम करने वाले को कहते हैं। वर्ब फेल होता है, जो भी काम किया जाता है, और उसके साथ ऑब्जेक्ट जो होता है जिस पर काम किया जाता है या जो काम किया जाता है। आमतौर पर वर्ब्स की 3 फॉर्म हम काउंट करते हैं, या फिर 4, जिसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटन। तो यहाँ पर इस चीज को समझें कि फर्स्ट फॉर्म वी यूज एस एंड एस विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। सिंपल सेंटेंस जो होगा, आप उसमें कोई भी नफी की बात नहीं कर रहे, आप कोई भी उसमें सवाल नहीं कर रहे, तो उस वक्त जैसे आई राइट अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, यू टेक अ बाथ। तो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, वो अकरम हो सकता है, असलम हो सकता है, हनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे एस या एस का इजाफा करेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ, सेकंड इसमें नहीं लगती। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बनाने का तरीका कि आपने ये सेंटेंसेस आज प्रैक्टिस करनी है, मैं भी आपको टास्क दूंगा एंड पर, ताकि आप इसको मजीद बेहतर कर सकें। तो आपने इसकी प्रैक्टिस में इस चीज को ज़हन में रखना है कि फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है सिंपल सेंटेंसेस में। जब बात आती है नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो वी यूज डू, डज इन नेगेटिव सेंटेंसेस। ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन फॉलोज डज नॉट, डज नॉट फॉलोज। जब डज आ जाए तो फिर एस या ई एस नहीं आएगा, जब डज आ जाएगा तो फिर एस या ई एस का इजाफा हम नहीं करेंगे। तो इफ आई, वी, यू, दे एंड प्रोनाउन फॉलोज डू नॉट, तो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट आता है, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट आता है। जैसे आई डू नॉट राइट अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर, यू डू नॉट टेक अ बाथ। तो यहाँ पर इस चीज को आप अगेन एक दफा समझ लें कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट है नेगेटिव में, फिर डू या डज है, फिर वर्ब है, और फिर ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको लेक्चर्स में दिया हुआ है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो जरूर देखें, ताकि आपको इसके फर्क का पता चल सके और आप सेंटेंस को अच्छी तरह से बनाना सीख सकें। इंटरोगेटिव कहते हैं सवालिया, जब आप कोई सवाल कर रहे हैं
तो डू डज आर प्लेस बिफोर अ सब्जेक्ट, ये सबसे शुरू में आ जाएंगे। जैसे इंटरोगेटिव मार्क एट द एंड याद रखिएगा लाजमी आता है जब आप इसको लिख रहे होते हैं। जैसे डू आई राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर, और डू यू टेक अ बाथ। यहाँ पर आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर बता दिया, यहाँ पर आपको इसका इस्तेमाल बता दिया। आपके जिम्मे आज का एक टास्क देने वाला हूं कि आपने प्रैक्टिस करनी है। ये कुछ प्रोनाउन से आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस बनाने हैं कुछ वर्ब्स को इस्तेमाल करके। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, असलम, हनी एंड बनहा, ये प्रोनाउंस हैं। आपने इनसे सेंटेंसेस बनाने हैं। कम से कम हर से 3-4 सेंटेंसेस जरूर बनाएं, अपनी कॉपी पर उसको लिखें, उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको अंदाजा हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम स्पीकिंग में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड पर मैं अगेन ये बात आप लोगों को बता दूं कि स्पीकिंग के हिसाब से इसको देखें, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसको ना देखें। आपने अपनी स्पीकिंग को बेहतर करना है और आपने ये सोचना है कि स्पीकिंग को बेहतर करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहां कहां पर और किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।